हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीआरटी लर्निंग सेंटर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। मेरा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना नॉर्मल जो पाथ होता है ना उससे बेंड हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटरिंग वन मीडियम फ्रॉम अनदर। अब ये वाला डायग्राम देखो, इसमें मेरा मीडियम 1 था एयर और मीडियम 2 था वाटर। मेरा एक इंसिडेंट रे आ रहा था, एक लाइट का रे आ रहा था, और जब वाटर के अंदर एंटर किया उसको सीधा जाना चाहिए था ना। ये जो देखो डॉटेड लाइन दिख रहा है ब्लू वाले रीजन में, उसको उस रास्ते से जाना चाहिए था, पर वो सीधा ना जाकर अपने जो नॉर्मल पाथ है उससे मुड़ गया। और ये जो मुड़ गया रे इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रे रिफ्रैक्ट हो चुका है और अपना एक नॉर्मल लाइन दिखा है। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि अपना सरफेस से 90 डिग्री पे बनाते हैं परपेंडिकुलर। इसको यूज़ करके हम डिफरेंट एंगल को मेजर कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा लाइट बेंड क्यों होता है? इसके लिए हमें डेंसिटी के बारे में समझना होगा। हर एक मीडियम का अलग डेंसिटी होता है। जैसे कि ये इसमें मोटे तौर पे बात की गैस, लिक्विड और सॉलिड के बीच में डेंसिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मेरा कितना एटम्स आ रहा है उसी को डेंसिटी बोलते हैं। अगर ज़्यादा एटम आ रहा है तो हाई डेंसिटी है, कम एटम आ रहा है तो लो डेंसिटी है। तो समझा होगा कि अगर एटम ज़्यादा है ज़्यादा डेंसिटी होगा, कम एटम कम डेंसिटी। तो गैस में देखो, वो गिवन वॉल्यूम के अंदर पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम है। मान लो मैंने 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ली, तो उस वॉल्यूम के अंदर ये नंबर ऑफ़ एटम्स आए, कुछ कम एटम्स आए। अब उतना ही वॉल्यूम जब मैं लिक्विड का लेती हूँ तो कंपेयर टू गैस ज़्यादा एटम आएगा। डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा। और अगर उतना ही मैं सॉलिड का कंसिडर करती हूँ तो बहुत सारे एटम आ गए। तो सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है और गैस का डेंसिटी लो होता है और लिक्विड का मीडियम है। अब डेंसिटी में सॉलिड जो है ना, अब सॉलिड में भी हर सॉलिड का डिफरेंट डेंसिटी होता है, हर लिक्विड का डिफरेंट डेंसिटी होता है। डेंसिटी तुमको समझा होगा। तो अब डेंसिटी की वजह से चेंज क्यों होता है? यहाँ पे देखो, मेरा फर्स्ट मीडियम एयर था, सेकेंड मीडियम वाटर था। तो फर्स्ट मीडियम गैसियस, सेकेंड मीडियम लिक्विड। यहाँ पे देखो, मेरा लाइट गैस से जा रहा था, कम एटम था, एक अमाउंट ऑफ स्पीड में जा रहा था। जैसे लिक्विड में एंटर करेगा भीड़ बढ़ गई, एटम्स बढ़ गए, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। इसको तुम ना एक एग्जांपल को यूज़ करके समझो। तुम जा रहे हो, एक खाली सड़क से जा रहे हो, तो तुम एक स्पीड में जा रहे होगे अपने मर्जी में। अब तुम चलते चलते एक मार्केट के अंदर पहुंच गए और वो मार्केट में चल रहा है, ऑफर्स चल रहे, डिस्काउंट मिल रहा है सब, तो पूरी भीड़ भरी हुई है मार्केट में। तो जब तुम ये मार्केट से जाओगे, लोगों की भीड़ के वजह से तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। तुम लोगों से टकराते टकराते बीच में से घुस के जाओगे, जिसकी वजह से स्पीड कम हो गई। तो लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कम भीड़ वाले जगह में एयर में था तो उसका स्पीड जितना था वो चेंज हो जाएगा जब वो वाटर में आएगा ज़्यादा भीड़ वाले जगह पे। अब आगे बढ़ते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। अपने पास रिफ्रैक्शन के ऊपर 2 लॉस है। उसमें से सबसे पहला वाला लॉ, ये एकदम इजी लॉ है। मेरा जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगा। ये मेरा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ देखो, अभी इसमें तुमको 2 एंगल के बारे में पता होना चाहिए। मेरा जो इंसिडेंट रे था और नॉर्मल था, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आई से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नीचे देखो, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। साइन आई और साइन आर का जब रेशियो निकालते हैं हम, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो अब जब एंगल बढ़ चुका है, इसके बाद साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालूंगी तो जो वैल्यू आएगा ये फर्स्ट वैल्यू के इक्वल रहेगा।
तो यही था मेरा सेकेंड लॉ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, मेरा जो लाइट पहले आ रहा था मीडियम 1 में, उसकी वेलोसिटी v1 थी, मीडियम 2 में जाके चेंज हुआ, वेलोसिटी v2 हो गया। तो ये जो वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ, यही मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका फॉर्मूला देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन v2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आई होप तुमको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख देना। आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।